हमारा आराधना पर्व गायत्री जयंती। युग निर्माण परिवार के परिजन व्यक्तिगत आत्म शिक्षण के लिए स्वयं के व्यक्तित्व को संस्कारित और परिष्कृत करने के लिए जप, उपासना तथा जन्मदिन आयोजन जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति और परिवार को परस्पर कर्तव्यों तथा दायित्वों का बोध कराने, उन्हें स्मरण रखने के लिए समय समय पर संस्कारों का आयोजन किया जाता है। इसे अपनी कमजोरी या स्वभाव का दोष ही कहा जाना चाहिए कि हम अपने लाभ और हित को 36 घड़ी याद रखते हैं, पर जीवन की सार्थकता जिन आदर्शों में है उन आदर्शों को घड़ी घड़ी भूले रहते हैं। इस कमजोरी को दूर करने, आदर्शों को स्मृति में बनाए रखने के लिए ही समय समय पर धर्मानुष्ठानों की आवश्यकता पड़ती है। धर्मानुष्ठानों के कर्मकांड इसलिए संपन्न नहीं किए जाते कि उनसे भगवान खुश होता है और खुश होकर हमारी झोली में उपहार डाल देता है। कर्म कांडों का एकमात्र उद्देश्य है भाव भरे वातावरण में व्यक्ति की चेतना को परिशिक्षित करना। इसका उद्देश्य को भुलाने का ही परिणाम है कि हम छोटी छोटी बातें और छोटे कर्मों को हल करके उन्हें पूरा करने के लिए भगवान को पुकारते हैं, कर्मकांड अपनाते हैं। जब हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो हम कर्म कांडों को ही मिथ्या मानने लगते हैं और भगवान पर पक्षपात का दोषारोपण करने लगते हैं, जबकि ना तो कर्म कांड मिथ्या है और न ही ईश्वरीय सत्ता पक्षपाती है। त्रुटि यह रह जाती है कि हम कर्म कांडों के उद्देश्य प्रयोजन को भुलाकर उनसे गलत अपेक्षाएं करने लगते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कर्मकांडों की व्यवस्था इसीलिए की कि व्यक्ति उनके माध्यम से आदर्शों की शिक्षाएं ग्रहण करे। यूं इस तरह के आदर्शों का शिक्षण सामान्य वार्तालाप, चर्चा, बातचीत और विचार विमर्श द्वारा भी संभव है, लेकिन तब बात और हो जाती है। बात कहने मात्र का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव होता है बात कहने के ढंग का, उस वातावरण का जिससे कि बात कही गई है, और उस मनोभाव की स्थिति का जिसमें रहते हुए सुनने वाले ने बात सुनी है। सारा खेल भावनाओं का है। कहने वाले की भावनाएं, सुनने वाले की भाव स्थिति, वातावरण का प्रभाव आदि। कर्मकांड इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये वातावरण में भावनात्मक सृष्टि तो करते ही हैं, सुनने, शिक्षा प्राप्त करने वाले को भी उस भाव दशा में लाते हैं जिससे कि कही गई बात का अभिष्ट प्रभाव हो सके। कर्म कांडों को आदर्शों के शिक्षण की प्रभावशाली और अचूक पद्धति इसीलिए कहा जाता है। जब तप, साधना, अनुष्ठान और संस्कार प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति तथा परिवार का जिस प्रकार शिक्षण संभव है, उसी प्रकार पर्यायोजन के माध्यम से सामाजिक सुसंस्कारों की प्रक्रिया को जीवित और सक्रिय रखा गया है। पर्वों की रचना और व्यवस्था इसी दृष्टि से की गई कि प्राचीन काल में घटी महान घटनाओं के माध्यम से उनकी प्रेरणाएं और उनका प्रकाश सामूहिक वातावरण में जनमानस में उत्पन्न किया जा सके। पर्वों से संबंधित घटनाओं में निहित तथ्यों में देश, काल और पात्र के अनुसार जब जहां जिसकी प्रधानता देने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें प्रधानता दे दी जाती है और शेष को गौड़ कर लिया जाता है। इन दिनों हमारे देश में सैकड़ों पर्व मनाए जाते हैं। स्थान और क्षेत्र के अनुसार के जगह जगह अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। युग निर्माण परिवार ने इस तरह के पर्वों में 6 पर्वों का चुनाव कर उन्हें सार्वभौम बनाया है तथा 2-2 महीने के अंतर में साल भर तक पर्वों के द्वारा लोक शिक्षण की प्रक्रिया को जीवंत बनाए रहने का प्रयास किया है। गायत्री जयंती जो जून में पड़ती है, इन्हीं 6 पर्वों में से एक है। यह सभी परिजन जानते हैं। इसी दिन भगवती गंगा का भी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। स्थूल दृष्टि से ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग महत्व रखती हों, पर तात्विक दृष्टि से दोनों पर्व एक ही अर्थ और एक ही शिक्षा प्रदान करते हैं। गंगा अवतरण को पर्व का स्थूल स्वरूप कहा जा सकता है, तो उसी की संगति सूक्ष्म दृष्टि से गायत्री भक्ति के अवतरण से मिल जाती है। जिस प्रकार गंगा भूमि को सींचती, प्राणियों की तृषा को बुझाती है, मलिनता को दूर करती है और शांति देती हुई गंगोत्री से सागर तक बहती है, उसी प्रकार गायत्री महाशक्ति जीवात्मा से लेकर पर ब्रह्मा तक चेतना को उपरोक्त तमाम विशेषताओं से लाभान्वित करती है, आगे बढ़ाती है।
गंगा को स्थूल और गायत्री को सूक्ष्म कहकर यह समझा जा सकता है, ये दोनों एक ही तत्व को अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करती हैं। सारा संसार इन दिनों पाप तापों से जल रहा है। इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने में गायत्री की आदर्शवादिता की ज्ञान गंगा ही सहायक हो सकती है। ज्ञान गंगा में हम स्वयं स्नान करें और उसके शीतल जल से औरों की प्यास बुझाने, व्यथा हटाने का प्रयत्न करें। इसके लिए कठिन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम अपने आसपास के लोगों को, समीपवर्ती जनों को उस ज्ञान गंगा के निमज्जित करें तथा स्वयं शीतलता प्राप्त करने के साथ साथ औरों को भी उस शीतल स्थान का लाभ प्रदान करें। अपने आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों का यही तकाजा है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा जा सकता है, जब तक एक भी जीव दुख कष्ट की आग में जल रहा है, तब तक बड़े से बड़ा योगी महात्मा की मुक्ति भी सार्थक नहीं है, क्योंकि सब है तो एक ही सत्ता के अंग प्रत्यंग। एक अंग किस प्रकार सुखी और शांति रह सकेगा। गंगा और गायत्री के जन्मदिन का पुनीत पर्व हमारे काम में स्थूल क्रियाकलापों में गंगा जैसी प्रखरता और चिंतन, सूक्ष्म हलचलों में गायत्री जैसी ज्योति उत्पन्न करे। इस चिंतन को अधिकाधिक गहराई तक हृदयगम करना चाहिए। अपने यहाँ कर्मकांड उतने उलझे हुए नहीं हैं। उनकी विधि व्यवस्था बहुत ही सरल है और सभी पर्वों की विधि प्रायः एक सी ही है। उनमें थोड़ा सा अंतर ही करना पड़ता है, क्योंकि एक तो इस प्रक्रिया को जन आंदोलन का रूप देना है तथा दूसरे उनमें निहित तथ्यों को सर्वसाधारण के व्यवहार और अंतःकरण में उतारना है। इसीलिए युग निर्माण परिवार द्वारा अपनाई गई पद्धति शास्त्रीय परंपरा की रक्षा तो करती ही है, इतनी सरल, सुबोध और प्रेरणाओं से परिपूर्ण भी है कि हर किसी को समझ में आसानी से आ जाती है। पर्व आयोजन के दिन अधिकाधिक जन सहयोग अर्जित करना तथा कार्यक्रमों में लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहें, इस तरह के प्रयास करना अपना लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए पर्चे वितरित करने, पोस्टर लगाकर लोगों को सूचना देने, लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार करने के तरीके तो अपनाए ही जा सकते हैं। घर घर जाकर संपर्क करने, लोगों से आयोजन में उपस्थित रहने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। साथ ही समय से पहले पुनः स्मरण दिलाने और लोगों को बुलाने के लिए उनके पास जाने को भी तैयार रहना चाहिए। पर्व आयोजन के दिन प्रातःकाल प्रभात फेरी अवश्य निकाली जाए। इससे जनता में एक वातावरण बनता है। आयोजन स्थल को जितना हो सके सुसज्जित और आकर्षक बनाया जाए, ताकि कार्यक्रम की प्रेरणाएं और भी प्रखर बनकर उभरे। इस तरह के कितने ही उपाय हैं जो सामयिक सूझबूझ से प्रयोग में लाए जा सकें। मुख्य ध्येय रहे कि अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इन कार्यक्रम में अनमनस्यकता जरा भी न बरती जाए, वरन पूरी तत्परता मनोयोग की निष्ठा के साथ काम किया जाए, ताकि पर्व की प्रेरणाएं जन जन के हृदय में प्रखर और प्रचंड रूप से उठे और उमगे। सामान्यतः अपने पर्वों की पद्धति में 5 कार्यक्रम मुख्य हैं: गायत्री यज्ञ, गायत्री के अधिष्ठाता का पूजन, सामूहिक जप, कीर्तन, दीपदान। आयोजन में जितने भी लोग हो उन्हें सभी कार्यक्रम में सम्मिलित रखा जाए तथा प्रत्येक कर्मकांड की प्रेरणाओं और शिक्षाओं को उभारा जाए। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।